हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम ओलंपिक पे। दोस्त आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज के बेसिक, फिर उसके पहला टाइप, फिर आज जो है उसी का सेकेंड टाइप आज मैं बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है दोस्त क्वेश्चन। जैसा कि हमको पता है कि हमारा टॉपिक क्या है दोस्त, प्रतिशत। प्रतिशत टॉपिक है, ठीक है दोस्त। अब इसमें क्या है, इसमें है जैसे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, वृद्धि, दोनों पर आधारित प्रश्न, दोनों पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्त, यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पे आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो देखिए दोस्त, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्त, एक व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी कर दिया, उसके बाद 25% बढ़ा दिया गया। प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या है, मतलब नया वेतन पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जैसा कि कोई व्यक्ति है, उसका पहले वेतन में 25 रुपया कम कर दिया, यानी 25% कम कर दिया, फिर उसके बाद उसमें 25% बढ़ा दिया, जो कम दिया, फिर प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है, यानी जो पहले वेतन था उसकी तुलना में यानी अपेक्षा अब कितना है। तो कुछ नहीं करना है, एकदम बेहतरीन, एकदम आसान तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्त। एकदम जैसा कि देखिए, जो भी परसेंटेज दिया उसको लिख लेते हैं। 25% दिया है, अब कमी की बात कर रहा है तो कमी में जो होगा माइनस लगा देंगे, ठीक है, बराबर। जब भी हानि होगा या कमी होगा तो परसेंटेज के आगे माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ बढ़ा, यानी बढ़ा दिया गया, यानी कि यहाँ पे अधिक हो गया, तो मतलब यहाँ प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब ये 25 है, अब इसका फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप लिखेंगे जब, तो हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। फिर इसका भी वही चीज़ करेंगे, 25/100 तो बराबर 1/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। मतलब ये परसेंटेज का भिन्न रूप है। अब देखिए सवाल करते कैसे हैं, हमसे पूछ रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी कर दिया, उसके बाद 25% बढ़ा दिया गया, तो प्रारंभिक वेतन नया वेतन की तुलना में क्या है। मतलब पूछ रहा है आपसे कि प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या है, ठीक है। यानी पहले वाला वेतन की तुलना में अब का वेतन क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो पहला नंबर जो प्रतिशत दिया है दोस्त, यानी कि जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिशत कमी वृद्धि दोनों पे आधारित प्रश्न, तो यहाँ पे कमी हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी प्रतिशत दिया हो उसको तुरंत भिन्न रूप में बदल लेंगे। भिन्न रूप में बदलने के लिए हमेशा प्रतिशत में जो है उसको 100 का भाग करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, 100 का भाग करते हैं, तो भिन्न रूप में बदल जाता है। तो 25% है तो 25/100 कर दिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4। ऐसा ही यहाँ पर भी 25% है, यानी कि जो माइनस लगा है वो कमी हुआ है, जिसमें प्लस लगा है वो वृद्धि हुआ, ठीक है दोस्त। तो माइनस वाला क्या होगा, कमी वाला है, और वृद्धि वाला क्या होगा, प्लस वाला होगा। तो हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, उसका पहले वेतन 4 रुपया था, लेकिन 25% का कमी हुआ, यानी 1 रुपया का कमी हुआ, तो हो गया 3। बात को समझिए, अगर कोई भी सवाल भिन्न से हम लगा रहे हैं, भिन्न से लगा रहे हैं, तो जो हर होता है भिन्न का, वही मूल संख्या
वही मूल मान होता है, वही वास्तविक संख्या होता है। और जो ऊपर का होता है वो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि होता है, मतलब पैसे में यानी रुपया में यानी अंक में। जैसा कि 25/100 लिखा है 1/4, तो संख्या 4 है तो 1 का कमी हो रहा है। यहाँ पे कमी का मतलब कमी यानी घटाना होगा। तो 4 से कितना हो गया दोस्त, 3 हो गया। अब देखिए फिर उसमें 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 4 से 1 यानी वृद्धि में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। मतलब समझिए, अगर कमी होगा अभिन्न रूप में है सवाल तो अंश में हर को घटा देंगे, अगर वृद्धि होगा तो अंश को हर में जोड़ देंगे। तो यही किया, देखो इस वाले में कमी हुआ है तो 4 में से 1 घटा दिए, क्योंकि 1/4 25% के बराबर होगा। तो मतलब कि 1/4 मतलब 4 में 1 25% के बराबर है। ठीक है दोस्त, तो चलिए, तो 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ वृद्धि हो रहा है तो 4 से क्या हो जाएगा, 5। एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ रेशियो बना लेते हैं। जैसे देखिए 4 चौका 16, रेशियो 5 तिया 15। बात को समझिए, कह रहा है, अब देखिए ऐसे ऐसे कटेगा, नहीं कट रहा है। तो अगर ऐसे ऐसे कटेगा तो नंबर काट लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो बस ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो 4 चौका 16, 5 तिया 15। अब देखिए वेतन पहले क रुपया था, 16 रुपया था, अब कितना हो गया वेतन, 15 रुपया हो गया। मतलब कहने का उसका क्या है कि प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है। तो ये जो 16 है ये आपका प्रारंभिक वेतन है, और ये जो 15 है ये आपका नया वेतन है। तो देखिए प्रारंभिक वेतन से नया वेतन क्या डिफरेंस है, यानी कि कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्त, 1 का अंतर है। मतलब जो नया वेतन है वो 1 कम है किससे, प्रारंभिक वेतन से। जो नया वेतन है वो प्रारंभिक वेतन से कितना कम है, 1। लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है, 1 कम है किसमें, 16 में, मतलब नए वेतन पुराने वेतन में। ठीक है, 1 कम है, 16 से 15 हो रहा था, इसी में तो कम हो रहा है। मतलब जिसमें कम होगा उसको नीचे रखेंगे, समझ में आ रहा है, जिससे वृद्धि होगा उसको नीचे रखें। बात को समझिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब है प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या है, मतलब प्रतिशत क्या है। तो 1 का अंतर आ रहा है, तो प्रारंभिक वेतन 16 है तो बटे 16 गुणे के क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए 4 चम्मच 16, 25 चौका 100, बोले तो 25/4 यानी 6 चौका 24, यानी कि 6 सही 1/4 की कमी आएगी। क्या आएगी दोस्त, कमी आएगी, क्योंकि देखिए 16 से 15 हो रहा है। तो जब 16 से यानी यहाँ का जो नंबर होगा इससे ई वाला अधिक होगा तब तो पॉजिटिव यानी कि वृद्धि होगा, अगर ई वाले से ई कम होगा तो हानि होगा यानी कमी होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया दोस्त, 6 सही 1/4% की कमी होगा। यानी नया वेतन जो होगा प्रारंभिक वेतन से 6 सही 1/4% कम है। ठीक है, कितना कम है, 6 सही 1/4% कम है। अगर वैसे बताना है तो 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है। ठीक है दोस्त, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके। तो इस दोस्तों आप बस वीडियो पे बने रहो, बेहतरीन से बेहतरीन मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आप वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यानी कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनके बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। मतलब समझिए, फल है, यदि दाम में हम 30% की कमी कर देंगे तो जो बेचने का यानी जो बिचाएगा वो 40% अधिक बिक्री हो गया। मतलब कोनो चीज़ का दाम यदि आप कम होगा तो वो अधिक खरीदने वाले मिलेंगे। तो वही कह रहा है कि फलों के मूल्य में जब 30% की कमी हो गई तो उनके बिक्री में यानी जो
बेचने वाला सिस्टम है उसमें 40% का क्या हो गया, वृद्धि हो जाता है। जैसे आप समझिए 30 रुपया किलो आप चीनी खरीद रहे थे, 100 रुपया, ठीक है, 100 केजी मान लीजिए खरीद रहे थे। जब वही चीनी आपको 20 में मिलेगा तो आप अधिक सामान खरीदे कि नहीं, मतलब बिक्री अधिक होगा कि नहीं। तो वही चीज़ कह रहा है कि यदि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनके बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब समझिए, जो मतलब फल का विक्रय मूल्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम सामान को कम करके बेच रहे हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जो प्रतिशत है उसको लिख लेते हैं, लिख लिए। अब देखिए जो कमी है उसमें माइनस का चिन्ह लगा दिए, फिर अगला है 40%, तो ये प्लस यानी वृद्धि हो रहा है, बराबर कर देते हैं, ठीक है दोस्त। यानी कि माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि कमी होगा तो माइनस में रहेगा, और प्लस का क्यों लग रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि। तो सीधे सी बात है, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लो आप, यानी हो गया 3/10 हो गया। फिर यहाँ पे 40/100 कर दो आप, यानी हो जाएगा 2/5 हो गया, ठीक है। बात समझिए, 3/10, जैसे देखिए 10 है, ठीक है, क्या है, 10 रुपया का बेच रहा था, लेकिन क्या किया वो 3 रुपया कम कर दिया, तो कितने का बेचने लगा वो, 7 रुपया का बेचने लगा। वो पहले 10 रुपया का बेच रहा था, लेकिन वो 7 रुपया मतलब 3 रुपया कम करके बेचने लगा। बात समझिए, कह रहा है ना फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसके बिक्री में 40% की वृद्धि होने, यानी कि जब दाम कम हुआ तो अधिक लोग आ गए खरीदने के लिए। इसके कहने का मतलब यही है, जब दाम कम हुआ फल का तो अधिक लोग आ गए, यानी 40% बढ़ गए लोग। तो इसके कहने का यही मतलब है कि इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा अधिक होगा। बात को समझिए, यानी 10 रुपया था विक्रय मूल्य, लेकिन कितना हो गया, 3 का, यानी 30% कमी, मतलब 3 का कमी, तो 7 रुपया हो गया। 5 लोग आ रहे थे खरीदने, मतलब समझिए पहले 5 लोग खरीदने आ रहे थे, लेकिन अब कितने लोग आने लगे, 7 लोग आने लगे, मतलब बिक्री बढ़ गया ना। यानी कह रहा है ना बिक्री में 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब पहले वो 10 रुपया का सामान मतलब बेच रहा था, तो 30% कमी कर दिया तो 7 रुपया का बेचने लगा। जब 7 रुपया का बेचने लगा तो 5 की जगह कितने लोग आने लगे, 7 लोग आने लगे। बात को समझिए, तो जब 10 रुपया किलो बेचा तो 5 लोग खरीदे, यानी 10 बचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा कुल बिक्री। यहाँ पर भी कुल बिक्री क्या होगा, 49 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर क्या हुआ, अब समझिए बात को, 50 से कितना हो रहा है 49, मतलब वो पहले 50 रुपया किलो बेच रहा था, लेकिन कम कर दिया दाम। अब देखिए कितने में हो गया, 49 में हो गया, मतलब बिक्री पे प्रभाव पड़ रहा है। कितने का प्रभाव पड़ेगा बिक्री पे, विक्रय मूल्य पे, 1 रुपया का। कितने का प्रभाव पड़ेगा दोस्त, 1 रुपया का। तो हमको प्रतिशत में बताना है, तो 1 रुपया का प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का कमी हो रहा है। अब नीचे क्या लिखेंगे, किसमें कमी हो रहा है, 50 में ना, 50 से 49 हो रहा है, तो मतलब कितने का, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 50 गुणे के 100, तो 50 गुना के, तो हो जाएगा 2% की कमी। ये हो जाएगा माइनस में। जब भी माइनस में आएगा तो कितने कमी होगा दोस्त, मतलब वो कमी होगा। जब माइनस में, समझिए बात को, अगर ई वाला नंबर इससे बड़ा होगा तो हमेशा कमी होगा, अगर ई वाला नंबर इससे कम होगा, छोटा होगा इससे, तो हमेशा लाभ यानी वृद्धि होगा। बात को समझिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लेते हैं। फलों के मूल्य में 30% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो उनके विक्रय में 40% की वृद्धि हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए सेव है, क्या है दोस्त, सेव है। सेव पहले मिला था 40 का, कितने का 40 रुपया किलो। और जब इसको हम 10 रुपया घटा के 30 में बेचने लगे
तो ग्राहक अधिक आएंगे कि कम आएंगे? अधिक आएंगे। ठीक है दोस्त, कितने आएंगे? अधिक आएंगे। तो इसके कहने का वही मतलब है, जब दाम में 30% का कमी कर दिए तो ग्राहक 40% क्या हो गए? बढ़ गए। ठीक है, तो वही विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले देखिए ये क्या है? कमी, यानी 30% का कमी, तो 30/100 हो गया। तो 3/10 कर दिया, यानी कि 10 रुपया का बेचते बेचते जब वो थक गया तो 30% का कमी करके, यानी कि 3 रुपया कमी कर दिया, बोला 7 रुपया का लेते जाओ। तो जब 7 रुपया का बेचने लगा तो ग्राहक 5 की जगह पे कितने आने लगे? 7 आने लगे। बात को समझिए, जब वो 10 रुपया किलो बेच रहा था तो 5 लोग आ रहे थे, जब वो 7 रुपया किलो बेचने लगा तो 7 लोग आने लगे। मतलब समझिए, 5 ही है, 5 लोग, फिर 5 2 7, यानी 2 लोग बढ़ गए। बात को समझो। तो 10 5 50, 7 7 49। तो देखो कितने कमी आ रहे हैं? 1 की कमी आ रही है। किस पे आ रहा है? 50 पे आ रहा है। ठीक है, किस पे आ रहा है? 50 पे। तो 50 गुणे के 100, यानी कि यहाँ पे प्रतिशत कितना आ गया? 2%। तो 2% का विक्रय मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। कितने का? 2% कमी का विक्रय मूल्य पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, शानदार से शानदार क्वेश्चन अभी बाकी है। बस आप वीडियो पे बने रहो, एकदम मस्त तरीके से बताएंगे। ठीक है दोस्त, एकदम मस्त तरीके से, एकदम लल्लन टॉप। तो आप चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति 60% अधिक हो गया तो X का मान बताइए। मतलब समझिए, कोनो वस्तु है, उसके मूल्य में हम 20 रुपया घटा दे रहे हैं, तो जो बिक्री यानी कि जो ग्राहक का संख्या है वो बढ़ने लगा, मतलब अधिक खरीदारी होने लगी। अगर दाम घटेगा तो खरीदारी अधिक होगा कि नहीं? होगा ना। सोचते हैं कि दाम कम हो गया, जल्दी जल्दी कुल खरीद ले। तो ऐसा ही होता है, सामान जो है 20% सस्ता हो गया का। अब कोई भी चीज़ सस्ता हो सकता है, कोई भी वस्तु, तो 20 रुपया सस्ता हो गया, मतलब 20% का कमी हो गया, तो उसके बिक्री में, यानी बिक्री दर क्या हो गया? बढ़। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्रति ने लास्ट में जो है पहले की अपेक्षा 60% अधिक कमाया। बात को समझिए, पहले की अपेक्षा हो 60% अधिक कमाया तो X का मान क्या होगा? यानी X का मान क्या होगा? मतलब यहाँ पे कितना बिक्री दर बढ़ा होगा उसका, यानी बिक्री में कितना वृद्धि हो गया कि वो कुल राजस्व का कितना कमा लिया? 60% अधिक कमा लिया। यानी पहले 100 रुपया कमा रहा था तो अब जो है 160 रुपया ले लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए परसेंटेज को लिख लेते हैं पहले। ये देखिए 20% का कमी हुआ है मूल्य में, कितने कमी हुआ है? 20% का। फिर उसके बिक्री दर में कितने का वृद्धि हो गया? X% का वृद्धि हो गया। अब उसका यदि कुल राजस्व में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 60% का वृद्धि हुआ। बात को समझिए। तो दोस्त हम करेंगे क्या? आपको पता होगा एक ये चीज होता है, एक फार्मूला होता है, X प्लस वाई प्लस X गुणे वाई बटा के 100%। मतलब समझिए, X जो होता है पहला प्रतिशत होगा, Y जो होगा वो दूसरा प्रतिशत होता है, और प्लस X गुणे वाई बटे के 100 जो कर देते हैं। तो ये तो दोनों का गुणा करके बटे 100, यानी दोनों को जोड़ के फिर दोनों को गुणा करके बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले में यदि हमको इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, X का मान बताइए, Y का मान बताइए, तो इसमें रख के हम कर लेंगे। बात समझिए, यानी कि पहला क्या है? 20%, तो X की जगह पे -20 रख दिए। ठीक है दोस्त। अब देखिए Y, दूसरा Y है, तो मतलब प्लस है तो प्लस X रख देंगे, क्योंकि वृद्धि हुआ है तो वृद्धि में प्लस लगाते हैं, कमी में माइनस लगाते हैं। फिर देखिए प्लस हो गया, X गुणे क्या है? -20 बटे के 100। ठीक है,
अब देखिए दोस्त, बराबर जो कुल राजस्व प्राप्ति है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? 60% का। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 60% का। कितने का हुआ है? 60% का। कह रहा है ना लास्ट में कितने का हुआ है? 60% का। तो कुछ नहीं करना है, बात को समझिए। लिखेंगे -20 प्लस 20 से कम 20, 30 पंजे के 100 यक्स। अब देखिए प्लस है, ये माइनस है, प्लस में माइनस का गुणा माइनस, यक्स ऊपर बचा, 20 पंजे के 100 नीचे 5 बच गया। ठीक है दोस्त, बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये 20 जो है उधर चला जाएगा, माइनस में है तो उधर जाएगा, यानी यक्स माइनस यक्स बटा के 5 बराबर 60, 20 हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा दोस्त? 80। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन सॉल्व होगा, मतलब क्या होगा सॉल्व? यक्स माइनस यक्स बटा के 5 बराबर का 80 है, यही वाला फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे? 5 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस यक्स बटा के 5 बराबर का 80। ठीक है दोस्त, तो हो जाएगा ऊपर से 4x बराबर का 5 बटे 80 हो जाएगा। तो 20 चौक का 80 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? 20 चौक का 80, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? यक्स बटे के 5 बचा तो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 20 पंजे के 100। यक्स का मान कितना आ गया? 20 पंजे के 100। यही क्या हो जाएगा दोस्त? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं एकदम अच्छे से, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से आप पढ़ो। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस दोस्त आपका मुझे साथ चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल पे अच्छे से हमने इसी सवाल में करना है, इसी फार्मूले में पहले यक्स रखना है, फिर वाई रखना है, फिर प्लस यक्स गुणे वाई कर देना है। मतलब यक्स का मतलब -20 रखना है, फिर प्लस यक्स रखना है, फिर प्लस यक्स गुणे -20 रखेंगे क्योंकि हानि है। तो अब देखिए -20 आ जाएगा, फिर प्लस यक्स माइनस ये कटेगा, 20 पंजे के 100, 20 पंजे के 100 यक्स बटा 5 बच जाएगा। ये प्लस में माइनस का गुणा तो माइनस हो जाएगा। ये 20 जो है दोस्त इसमें 60 में जुड़ जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर यहाँ यक्स माइनस यक्स बटा के 5 बच जाएगा। फिर इसको यहाँ लिखेंगे तो 5 में यक्स का गुणा तो 5x माइनस एक्स, यानी कि ये देखिए 1 है, यानी 5 में से 4 गए, 1 गया, 4x बटे 5, तो 80 जो है 4 से कटेगा 20 बार में, फिर 5 का 20 में 3 गुणा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? x बराबर 100, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर 100। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। आगे आप बने रहिए वीडियो पे, बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, बस आप वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? एक व्यापारी सामान खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 20% का घोटाला करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है दोस्त, तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत है लिख लो आप। 10% का घोटाला मतलब ये लाभ कमा रहा है तो प्लस लिखेंगे, 20% का घोटाला मतलब ये लाभ कमा रहा है तो 20 लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 10% है 10 बटा के 100 लिख दो, बराबर 1 बटा के 10 हो जाएगा। 20% है तो 20 बटा के 100 लिख दो, बराबर 1 बटे के 5 हो जाएगा। बात समझिए, एक व्यापारी सामान जब खरीद रहा है तो खरीदते समय भी 10% का घोटाला कर देता है, मतलब 10 की जगह वो 11 रुपया कमा ले रहा है। बात को समझिए, 10 की जगह वो कितना कमा ले रहा है? 11 रुपया। घोटाला का मतलब क्या है दोस्त? दोनों प्लस होंगे, ठीक है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस होता है अंश में हर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 5 से 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी घोटाला कर रहा है तो मतलब उसको लाभ होगा। अब बात समझिए, अगर ऐसे और ऐसे कट जाएगा, देखिए ऐसे, या फिर रेशियो बना लो आप, 10 पचे के 50, 11 छः के 66 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
2 से कट जाएगा यानी हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 33। ठीक है दोस्त, ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 33। तो हमारा रेशियो क्या बन गया 25:33। तो देखिए वो पहले क्या कर रहा था 25 रुपया में सारा काम किया, लेकिन जब उसको बेचना हुआ तो 33 रुपया का बेचने लगा। मतलब कितना फ़ायदा कमाने लगा 8 रुपया का। 33 में से 25 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 8 रुपया। यानी तो कितने पर दोस्त कमा रहा है 8 रुपया का फ़ायदा कमा रहा है। तो किस पे 8 रुपया का फ़ायदा कमाया 25 पर। किस पे कमाया दोस्त 25 पे। तो क्या करेंगे 8/25 गुणे के क्या कर देंगे 100। तो 25 चौका क्या हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा तो 8 चौका 32%। यानी कि दुकानदार को 32% का क्या होगा लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा 32% का। ठीक है दोस्त, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए x + y + x गुणे y बटा के 100 प्रतिशत। x का मतलब 10 हो जाएगा, y का मतलब 20 हो जाएगा। बस इसी में भर दीजिए 10 + 20 + 10 गुणे 20 बटा के 100। 0 से 0 कट गया दोस्त, ये 10 मतलब 10 और 20 30 हो जाएगा, प्लस ये भी कट गया बचा 2 30 2 32%। ठीक है, यानी 32% का उसको लाभ होगा। ये प्लस प्लस क्यों रखें क्योंकि घोटाला कर रहा है तो दोनों प्लस ही होगा। क्या हो जाएगा प्लस होगा। मतलब एक व्यापारी सामान खरीद समय भी 10% का घोटाला करता है, जब वो खरीदता है तो भी 10% का घोटाला कर देता है, और जब बेचता है तो भी वो 20% का घोटाला कर देता है। बस जो भी प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में बनाइए यानी भिन्न में। फिर जो नीचे वाला होता है जो हर होता है भिन्न का वो हमेशा मूल संख्या होता है। क्या होता है दोस्त मूल संख्या। तो मूल संख्या होता है जो ऊपर का होता है वहीं कमी और वृद्धि होता है। तो यहाँ हमेशा वृद्धि की बात रहे तो अंश और हर में जोड़ देंगे। तो 10 से 11 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया। मतलब 10 का था तो 11 में बेच रहा है, और 5 का था तो 6 में बेच रहा है। बात को समझिए। तो 10 × 5 = 50 हो गया, 11 × 6 = 40, मतलब रेशियो बन गया। कट गया तो 25 से 33 हो गया। तो कितना अधिक है 8 अधिक है। तो 8 पे प्रतिशत क्या 25 से अधिक है ना, तो 25 बटे हो जाएगा गुणे 100 बराबर का 32%। तो ये हो गया हमारा दोस्त आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि ए के वेतन में 20% के वृद्धि किया जाता है, यदि ए के वेतन में 20% की वृद्धि किया जाए तथा परिणामी वृद्धि में पुनः 20% की वृद्धि किया जाए तो उसका कुल वृद्धि प्रतिशत क्या है। कुल उसका वृद्धि प्रतिशत क्या है। मतलब समझिए ये एक व्यक्ति है जिसके वेतन में पहले 20 रुपया बढ़ाया गया, फिर जो बढ़ा हुआ है फिर उसमें 20 रुपया बढ़ाया गया, तो उसका कुल बढ़ा हुआ वेतन है कुल वृद्धि क्या है। तो कुछ नहीं करना है, प्रतिशत लिख लीजिए। 20% हो गया, वृद्धि है तो प्लस लगा देते हैं। फिर ये भी प्रतिशत लिख दीजिए, वृद्धि है तो प्लस लगा देते हैं। कुछ नहीं करना है। 20 बटा के क्या हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा, बराबर 1 बटा के 5 हो जाएगा। 20 × 20 20 × 5 100। यहाँ पर भी वही होगा 20 बटा के 100 बराबर 1 बटा के 5 हो जाएगा। बात समझिए। अब देखिए 1 बटा के 5 मतलब ये देखिए मूल है, ये मूल वेतन, हर जो रहेगा वो मूल वेतन होगा। ध्यान दीजिए। तो क्या हो गया दोस्त 5 था पहले, तो 20% की वृद्धि मतलब 1 रुपया की वृद्धि, यानी 1 का वृद्धि हुआ तो 6 हो गया। यानी वेतन 5 से कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। फिर पुनः है उसमें बढ़ाया गया, पुनः मतलब फिर क्या है 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जा रहा है। अब देखिए इधर देखिए, ऐसे ऐसे तो कटेगा नहीं, तो सीधे से इसका इसमें गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणा। 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। यहाँ 25 से रेशियो क्या बन गया दोस्त 36 बन गया। अब देखिए 25 से रेशियो 36, तो पहले वेतन क्या था मूल वेतन 25 रुपया, अब जो बढ़ गया वेतन वो कितना हो गया 36 रुपया। तो इहो तो देखिए कितना बढ़ा है। तो 25 को 36 में से घटाइए तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। मतलब कितना बढ़ गया है
11 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 25 पे बढ़ा है। 25 से ना 36 हो रहा है, तो 25 पे बढ़ा है, तो नीचे 25 लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। 25 चौका 100, 11 चौक 44, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? 44% हो जाएगा। यानी उसके वेतन में कुल वृद्धि कितना हो गया? 44% हो गया। क्या हो गया? 44% हो गया। क्वेश्चन है कि एक वेतन में 20% वृद्धि करते हैं, फिर जो आता है वृद्धि करने के बाद फिर उसमें 20% की वृद्धि होती है। यानी पहले एक बार वृद्धि कर दिए तो जो आया फिर उसमें भी 20% की वृद्धि, यानी 2 बार वृद्धि। वृद्धि में वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है? वृद्धि में वृद्धि हुआ है, तो कह रहा है कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो सीधे से लिखिए 20%, जो भी परसेंटेज है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो 20% बराबर 20/100 हुआ, 1/5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो इससे सारा क्वेश्चन आप कर दोगे। तो चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो यही हो गया दोस्त, 1/5, यहाँ पर भी 1/5। देखिए वेतन उसका पहले 5 रुपया था, तो बढ़ा है तो कितना हो गया? 6 रुपया हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी पहले 5 था, तो बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। अब देखिए कुल वेतन कितना है? पहले 5×5 = 25 था पहले, अब 6 जाके 36 हो गया है। ठीक है, यानी पहले 25 था, अब 36 हो गया, तो कितना बढ़ गया है? 11 बढ़ गया है। अब 11 बढ़ा है तो प्रतिशत बताना है, तो 11 बटे के, अब देखिए बटे के क्या, 36 लिखें कि 25 लिखें? क्योंकि हमसे वृद्धि पूछ रहा है। अगर कमी पूछता, अगर ये कितना कम है इससे, तो इसको रखते, लेकिन ये वृद्धि पूछ रहा है, तो 25 रख देंगे। 25 चौका से 11 चौक 44 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्त? आंसर होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x + y + x × y बटा के 100। ठीक है, मतलब क्या है? x बराबर 20 रख दो आप, फिर प्लस y बराबर भी 20 रख दो, प्लस 20 × 20 बटा के 100 हो गया। ठीक है, तो 20 क्या हो जाएगा दोस्त? 40 हो जाएगा, प्लस 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना के 4, बोले तो 44%। तो यहीं कुल क्या हो गया? वृद्धि। कुल वृद्धि कितना हो गया दोस्त? 44% हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 44%। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
तो देखिए दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में p% की वृद्धि की गई। कितने का? p% की वृद्धि की गई, फिर p% का कमी किया गया, मतलब कमी करा गया उसी मूल्य में। तो यदि अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो मूल दाम यानी आरंभिक मूल्य बताइए। सेम क्वेश्चन है एकदम। क्या करना है, मान लो आप, माना आरंभिक मूल्य x रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है? x। अब इसी में p% बढ़ाएंगे, इसी में p% घटाएंगे। देखिए क्या करेंगे हम, p गुणे के 100 प्लस x गुणे के 100 प्लस p बटा के 100 हो जाएगा। मतलब हमने p% बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब 100 में उतना क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। फिर गुणे, फिर इसमें हमने कितना कमी करना है? p% का कमी भी करना है। तो हो जाएगा 100 माइनस p बटे के 100, तो बराबर कितना आ गया अंतिम मूल्य? 1 रुपया आ गया। कितना आ गया? 1 रुपया आ गया। बस गुणा करना है, ध्यान दो। x गुणे के क्या हो जाएगा दोस्त? 10,000 माइनस p², फिर बटे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 10,000 बराबर का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा x गुणा के 10,000 माइनस p² बराबर 10,000। क्या हो जाएगा दोस्त? 10,000। अब हमको x का मान निकाल लेना है, तो x बराबर हो जाएगा 10,000 बटा के 10,000 माइनस का p²। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्त? आंसर। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना है हमारा? 10,000 बटे 10,000 माइनस p²। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए, तो यही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। तो चलिए।